कि एक सीख, एक सबक मिली कि आगे जो भविष्य में हम काम करेंगे या हम गाय की खरीदारी करेंगे वो हमको किस तरीके से करना, हम बहुत उसको बेहतर मानते हैं। दूध है मतलब एक टाइम का वो इसका 14 लीटर, अच्छा, कम से कम इसके पास 27-28 लीटर दूध तो अच्छा होगा। दूध होगा तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी और अच्छी क्वालिटी की अच्छी डिमांड होती है, अच्छे लोग उसी को पसंद करते हैं। दिया जाता है कि 100 गुलाम घर फिर भी सुना जी, तो आप नौकर के भरोसे मत करिएगा। नौकर नहीं कि सिर्फ दूध थे, पैसा और दूध नहीं। मैं जानता हूं कि हमारे पास अगर ये चारा डाल सकते हैं तो चारा डालने से नहीं होगा। ये जमाना, ये दौर बदल गया। आदमी को एक बुखार का कोई न कोई कारण है जिससे आप फेल किए हैं, आप दूसरे को, आने वाले पीढ़ी को आप बर्बाद कर दीजिएगा। जी बिल्कुल सही बात है। आपकी अपनी खुद की जो कमी है, आपकी जो कमजोरी है वो किसी दूसरे पे आप मत ये करिए कि नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों मैं पहुंचा हुआ हूं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के उशिया में, और आप हमारे सामने जो छोटा सा डेयरी फार्म है जहां 4 पशुओं का मात्र डेयरी फार्म है, जो कि 3 महीने पहले शुरुआत हुआ था। तो आज इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे डेयरी फार्म को शुरुआत करना है। अगर छोटे से कोई शुरुआत कर रहा है तो कैसे शुरुआत करना है, कितनी लागत है, क्योंकि इन्होंने मात्र 20,000 रुपये लगा कर ही डेयरी फार्म की शुरुआत की है। तो बहुत छोटा सा वीडियो है, मैं चाहूँगा कि वीडियो कंप्लीट देखें, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लें ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बना तो आपको वीडियो मिलता रहे। तो इन्होंने 3 से महीने पहले शुरुआत किया और कितना मुनाफा ले रहा है अभी के समय में, ये भी हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को दिखाते हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार सर जी, अपने बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिएगा सर। सर आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरा नाम जो हुआ मोहम्मद अखलाक खान जी। मेरा ग्राम उसिया जी और जनपद गाजीपुर। तो ये कब से डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं सर आप? ये सर हमारा मुश्किल से ये मान के चलिए कि 3 महीने 4 महीने से अभी शुरू हुआ है। अच्छा। पहले हम एक गाय अपने खाने के लिए दूध रखे थे। अच्छा। तो क्या हुआ कि गांव में जो है बहुत कम लोग भैंस या गाय का पालन करते हैं। जी। ना के बराबर। तो उसमें क्या है कि लोग दूध के लिए जबरदस्ती कि हमको चाहिए ही। तो चाहिए कहने का मतलब हम अपने लिए रखे हैं तो चाहिए। तो एक गाय हम लेकर के आए, मात्र 20,000 की थी, 5 लीटर 6 लीटर ये टाइम पे देती थी। मतलब दिन का उसका 10-12 लीटर दूध होता था। तो हम खा भी उतना नहीं पाते। तो उसको बेचने के बाद हमको समझ में आया कि इसमें तो प्रॉफिट लग रहा है कि है। जी। तो उसी को देखते हुए और लोगों का डिमांड के अनुसार कि हमारे यहाँ दूध का इतना खपत है कि हम अगर चाहें तो यहाँ पे 100-200 लीटर सेल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं हमको। तो इसी को देखते हुए हम क्या किए कि गाय 1 से 2 किए, 2 से 3 किए, 3 से 4 कर दिए। अच्छा। तो यही है। तो ये 3-4 महीनों के अंतराल में ही हुआ? जी। अच्छा, हमारी जो गाय थी जो पहले की, वो तो 1 साल पहले हमने लिया था, मगर हमारे दिमाग में कोई इस टाइप का नहीं था कि हमको डेयरी फार्म चलाना है या हमको गाय पालन करनी है। अच्छा। शौकीन थे जरूर कि हमारे दरवाजे पे जो रहे वो गाय जो अच्छी हो, देखने में कोई भी आए तो उसको पसंद करे। अच्छा। तो इस हम नेचर से रखते थे। मगर क्या हुआ कि वक्त और परिस्थितियों के इसमें आकर के अब हमको लगा कि नहीं, अगर इस काम को अगर करते हैं तो बेहतर होगा। तो और अभी तक जो मैं देख रहा हूँ कि अभी तक तो बेहतर है। जबकि हमारे पास गाय 10 लीटर 20 लीटर 25 लीटर वाली नहीं है। सामान्य साधारण सी गाय है जो कि एक आई थी तो वो 12-14 लीटर टाइम पे देती थी। इसके बाद 5 लीटर 4 लीटर 6 लीटर यही तक की हमारी गाय थी, जो कि अब देखने के बाद अब हमको लग रहा है कि नहीं, जो है अब थोड़ा अच्छे से, क्योंकि बिना गुरु का जो होता है, अगर कोई मार्गदर्शन आपका अगर करने वाला नहीं है तो पता नहीं होता है। जो हम लोग अपने लिए रखते थे, हम लोग वही सोचते थे, दिमाग में ये सब था नहीं। मगर अब जो है अब सोच रहे हैं कि नहीं, जो अब गाय आएगी वो लमसम देसी में बेहतर होगी, जो 8 लीटर 9 लीटर 10 लीटर टाइम पे जो दूध करे, या दिन का 20 लीटर 15 लीटर से प्लस की हो। तो इन 3-4 महीनों के अंतराल में आपने मात्र 20,000 की पहली गाय 1 साल पहले लिया था जी, लेकिन कमर्शियल रूप में 3-4 महीने पहले आए। जी। तो क्या आपको परेशानी झेलना पड़ा इन 3-4? देखिए, परेशानी 3-4 महीनों में ये क्या है कि जैसे कि अभी तक मेरी कोई गाय बीमार नहीं पड़ी है। जी। मैं कहूँ कि 1 साल के सफर में मात्र हमारी गायों को जो बीमारी है, एक दिन बुखार आया है
मगर क्या है कि जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ उनसे मैं सजेशन लेकर के तुरंत ट्रीटमेंट, तुरंत दवा दिए। अच्छा। और तुरंत आराम मिल गया। हमें न किसी सुई की जरूरत पड़ी, न कोई दूसरे दवा की जरूरत पड़ी। बहुत सस्ती जो एक पैरासीटामोल आता है जो इमरजेंसी में दिया गया था, और वो उसको कवर कर लिया। और बाकी ये था कि थोड़ा मास्टाइटिस जो थनैला होता है, तो थनैला में थोड़ी सी हमको परेशानी आई। अच्छा। क्योंकि जो एक गाय हमने लाया था, हमें कोई अनुभव नहीं था, तो वो हमारे साथ मान के चलिए कि ठगहारी कर दिया। अच्छा जी जी। हम समझ नहीं पाए, मगर वो मेरे लिए बेहतर था, इसलिए कि एक सीख, एक सबक मिली कि आगे जो भविष्य में हम काम करेंगे या हम गाय की खरीदारी करेंगे, वो हमको किस तरीके से करना, हम बहुत उसको बेहतर मानते हैं। ये जो अभी हमारा देख रहे हैं कि 4 जो गाय हैं, ये इनको मैं डेयरी फार्म क्या मैं मानता हूँ कि हमारा एक छोटा मोटा अपना खुद का ट्रेनिंग सेंटर है। अच्छा जी, समझ गया कि इसको इसी से हमको समझ करके और इस काम को हमको आगे बढ़ाना है। और हमारे जो मार्गदर्शक हैं, जिनसे मैं राय लेता हूं, जो हमारा ख्याल करते हैं, या रात हो या दिन हो, कभी मैं फ़ोन कर दिया तो अक्सर हमारा हेल्प करते हैं, क्या देना है क्या नहीं देना है, वो सब नहीं पता था। वही देसी देहाती जो था, हम लोग बाप दादा जो करके खिला करके गए थे, वही हम लोग जानते थे। मगर धीरे धीरे पता चला कि नहीं, क्या है कमर्शियल में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उनसे पता चला। तो कोई तो सबसे पहले तो गायों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जैसे ये गाय हम आपकी देख रहे हैं, तो क्या इनका क्या मिल्क प्रोडक्शन है सर? देखिए, ये जो गाय है, ये और इसका जो एक दिन का दूध है, मतलब एक टाइम का, वो इसका 14 लीटर। अच्छा। कम से कम इसके पास 27-28 लीटर दूध एक दिन का था जी। अभी भी ये 6 महीना की प्रेग्नेंट है, फिर भी इसके पास दोनों टाइम मिला करके 10 लीटर 11 लीटर दूध अभी है। अच्छा, अभी भी है जी। कितने दिन के बच्चा दिए हुए होंगे? ये इसको बच्चा दिए हुए इसको 13वां महीना चल रहा है सर। अच्छा अच्छा। उसके बाद अगली वाली के बारे में पहले जान लेंगे सर। ये अगली वाली जो है, ये अभी हमको लग रहा है कि 25 रोज 20 रोज पहले ये बच्चा दी है, जिसके नीचे अभी 6 लीटर दूध है जी। इनके नीचे 6 लीटर दोनों टाइम का? 6 मतलब 12 लीटर। 12 लीटर, हाँ। अच्छा। 6 लीटर टाइम पे है जी जी। और ये जो गाय है, यही हमारी 20,000 वाली है। यही 20,000 वाली? ये 20,000 वाली है, जो कि इसकी बच्चियां दी थी, आज वो बच्चियां भी बड़ी हो गई है, और इसका अभी दोनों टाइम मिला करके 8 लीटर दूध है। अच्छा। मतलब 4 लीटर समय पे है। अच्छा। और इनके बाद, और इसके बाद ये जो गाय थी, जिसके बारे में हमने कहा कि इसकी एक बीमारी मास्टाइटिस की थी, ये गाय को हम लेकर के आए, इसको देखने का यही था हमारा कि इसकी नस्ल को हमें आगे बढ़ाना है। जी जी। तो ये बच्चियां दी है, इसका जो है हम नस्ल पे काम करेंगे जी जी। और हमको ज्यादातर देसी पे ही काम करना है जी। अच्छा, तो अब बात करते हैं, जैसे टोटल 4 गायों से कितना दूध निकल रहा है? 4 गाय से अभी अगर टाइम का अगर ये करें या दोनों टाइम का मिला के, दोनों टाइम का अगर मिला के हम बात करें तो 4 में 50 लीटर का दूध का है। किस रेट से बेच देते हैं? ये हमारा जो है कि 50 रुपए लीटर से यहाँ बिक जाता है। हमको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है, यहीं से सब निकल जाता है। यहीं सबसे हमको एक कदम दूध बेचने के लिए कहीं नहीं जाना है। ये आपका बेनिफिट है एक तरह से। तो लोग आते हैं घर पे, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि हमारे जो गांव में ये 95% लोग कोई गाय या भैंस का पालन नहीं किए हैं जी जी। तो कितना खर्चा करते हैं खिलाने पिलाने में अगर देखा जाए तो सर? खिलाने पिलाने में देखिए सर, खिलाने पिलाने का जो मामला है वो एक मोटा मोटी मैं बता दूं कि लमसम अगर हम अच्छा और बेहतर फीड जो देते हैं, जबकि हम कंटिन्यूअस देते हैं, ये नहीं करते हैं कि नहीं ये है बुरा है इसको कम या ज़्यादा। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर पशु खुशहाल है, गाय अगर खुशहाल है, अगर स्वस्थ अगर है, तो वो हमको जो भी चीज़ देगी, उसका बच्चा भी होगा तो अच्छा होगा, दूध भी होगा तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, और अच्छी क्वालिटी की अच्छी डिमांड होती है, अच्छे लोग उसी को पसंद करते हैं। जी जी बिल्कुल सर। तो इसलिए जो है कि हम लोगों को जो खुराक है, जो भी इनको दाना पानी देते हैं, सब बेहतर देते हैं, और बेहतर देने के बाद हमको लगता है कि लमसम 17-18 हज़ार करीब में हमारा आ जाता है खिलाने का पूरे 18,000 दाने का आ जाता है जी। अच्छा। इतना मैं, क्योंकि मैं देखिए ज्यादा मैं प्रॉफिट दूध में ये अपने पॉकेट भरने के चक्कर में नहीं रहता हूँ जी। अगर हमारी गाय अगर खुशहाल है, अगर बेहतर है, तो ही हमारे लिए सबसे बड़ा धन क्या है, यही है जी। अगर ये ठीक रहेगी तो समझ लिए हम खुशहाल रहेंगे, अगर ये ठीक नहीं है तो कुछ नहीं। फार्म टूटने का क्या मतलब होता है जी? कि गाय को सही खाने को नहीं मिला,
उसका मैनेजमेंट जो है वो सही नहीं है। जब गाय का मैनेजमेंट सही नहीं होगा तो वो एक दिन न एक दिन उसको बैठना ही बैठना है। जी जी समझ। ये 12 महीना इसको लगते हुए हो गया, एक को 13 महीना हमने बताया। तो 12-13 महीना की ये जो गाय है ये आज के डेट में देसी गाय है, आप देख लीजिए। इसको मैं अपने खाने के लिए लाया था और ये आज 7-8 लीटर अगर कर रही है दूध, तो ये बताइए कि ये हमको लगता है कि कोई भी बंदा होगा तो ये सोच सकता है कि हाँ इसको अच्छा फीड मिलता होगा तो ये देती होगी। जी जी। नहीं तो 12 महीना बहुत होता है, ज्यादा टाइम होता है। तो ये जब गाय आपकी प्रेग्नेंट है अभी? जी प्रेग्नेंट हो गई है। अच्छा सभी प्रेग्नेंट जी, 2 बार इसने मतलब कि ये किया, पलटी मारी, इसके बाद प्रेग्नेंट हो गई है। देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो दूध है आप जो है रोज का रोज कम से कम 2000 रुपये का बेचते थे? जी। तो अभी जो शुरुआत के 3 महीने में आपके अच्छा खासा मतलब मिल रहा है, प्रॉफिट ले पा रहे हैं? जी 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 जी। तो अगर डेयरी फार्मिंग देखा जाए तो बंद होने का क्या कारण होता है सर? देखिए बंद होने का कारण क्या है कि हमने कहा ना कि उसको जमीनी स्तर से जोड़ना पड़ेगा सर। जी। क्या है कि जब भी अगर कोई भी पशुपालक अगर हो, अगर उसके गाय को या भैंस को फीड अगर पड़ रहा है, उसको खिलाने का जो चल रहा है रेशियो, अगर आपके पास अगर नौकर भी हो तो कम से कम वहां पे आप खड़ा हो जाइए। जी। 1 घंटा सुबह में, 1 घंटा शाम में, क्योंकि नौकर नौकर होता है। एक मिसाल दिया जाता है कि 100 गुलाम घर फिर भी सुना। जी। तो आप नौकर के भरोसे मत करिएगा। नौकर को आपके न पशु से मतलब है, ना आपके प्रॉफिट से मतलब है। जी। उसको अपने तनख्वाह से मतलब है। उसका ये है कि हमने चारा डाल दिया, हम उसको बांध दिया, हम उसको नहला दिए। इसके अलावा उससे कोई मतलब नहीं कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या कि लॉस में है, इससे कोई नहीं। प्रॉफिट और लॉस की जो भाषा है या जो गणित है वो हमें खुद समझना होगा। जो पशुपालक होगा, जो डेयरी चलाता होगा, उसको ये चीज को मैं मानता हूँ कि जो अपने पशु को खिलाने के समय अगर न खड़ा रहता हो तो उसका हमको नहीं लगता है। जबकि मैं बता दूं कि बड़े बड़े लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, उनको मैं कोई ये नहीं दे सकता हूँ, गाइडलाइंस देने लायक मैं नहीं हूँ, मगर मैं अपना अनुभव खुद का मैं शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप नहीं अगर गाय के पास समय देते हैं, आप नौकर रखें, फिर भी आप 2-3 घंटे का समय दीजिए। नहीं तो दूसरे के सहारे दुनिया में कुछ नहीं चलता है। पूरी दुनिया में आप निगाह करके उठा लीजिए कि कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो दूसरे के सहारे किया जा सके। जी। आप मालिक हैं, मालिक ही बन के आप खड़े रहिए गाय के पास। खड़ा रहना पड़ेगा कि दाना उसको कैसे पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, क्या जरूरत है गाय को, नहीं जरूरत है। सिर्फ भूसा डाल देने से, अनाज डाल देने से वो नहीं होता है। जी। तो इनको क्या खिलाते हैं आप? खिलाने में अगर देखिए हम खिलाते हैं सर, ज्ञान धारा का पशु पराग खिलाते हैं। इसके बाद मिनरल मिक्सचर खिलाते हैं। यही 2 चीज अभी कभी कदार उनको गुड़ में दे देता हूँ 2-3 दिन के बाद, एक भेली करके जो आता है यही मैं दे देता हूँ। इसके बाद समय पे अगर किसी चीज की अगर जरूरत पड़ी तो वो चीज देख करके उस अनुसार से उनको दे दिया जाता है। हरा चारा पूरे साल मिलता है? देखिए हरा चारा मेरे पास, देखिए हरा चारा का बहुत कम मिलता है। अभी 1 महीना के बाद हमारे पास हरा चारा मतलब उपलब्ध होगा। ये मान के चलिए आप कि हमारे पास अगर बहुत हम कोशिश करेंगे तो 6 महीना मिलेगा, 6 महीना नहीं मिलेगा। हाँ, मगर फीड मैनेजमेंट अगर सही रखेंगे, मिनरल मिक्सचर अगर देंगे, तो हमको पूरा 100% विश्वास है कि हमारे पास जो भी गाय या भैंस रहेगी, पशु रहेगी, वो उसका गड़बड़ होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। जी। तो डेयरी फार्मिंग शुरुआत कर रहे हैं, आगे का आपका क्या टारगेट है सर? कितना देखिए सर, क्या बताएं कि सही माने में मैं आपसे एक बात बता दूं कि अगर इसमें अगर हम आए हैं तो क्या हुआ कि हम अपने उम्र के अनुसार हम थोड़ा लेट आए हैं। जी। 45 का उम्र हो गया अगर हमारा, तो हम ये कह रहे हैं कि हम लेट हैं। अरे सोचने को तो बहुत कुछ सोच रहे हैं। जी जी। कि जहाँ पे अभी खड़े हैं ये हमने क्या कहा, छोटा सा हमारा ट्रेनिंग सेंटर है ये। अभी इसको मैं कुछ मान के नहीं चलता हूँ। और यहीं से हटेंगे 400 मीटर 300 मीटर रोड ही पे मेरा जमीन है वहाँ पे। जी जी। तो कहने का मतलब है कि हमारा जितना भी प्लान है सब वही का है। ये सीखने के लिए सब मैंने किया है। तो वहाँ पे जाने का मेरा मतलब अपना दिली जो है कि एक अच्छा फार्म हाउस के तरीके से एक डेयरी फार्म जो होता है कि जिसमें अगर कोई आए, अगर अपना अगर कदम रखे, घूमने के लिए आए, तो इतना अच्छा मेरे पास पशु हो, इतना वहाँ का अच्छा माहौल हो कि उसको 10 मिनट बैठने की जगह पे वो कोशिश करे कि 1 घंटा बैठ जाए। जी। तो
तो हमारा यही है, मेन हमारा ये उद्देश्य नहीं कि सिर्फ दूध थी पैसा और दूध नहीं। मैं जानता हूँ कि हमारे पास अगर ये धन अगर रहा सही से तो हमारे पास पैसा भी रहेगा, सुकून भी रहेगा। अगर ये सही से नहीं है तो हमारा कुछ नहीं है। मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ अगर इनको मैं खिला पिला नहीं सकता तो। जब तक इनको प्रॉपर मैं डाइट देता रहूँगा, जब तक हमारे पास ये स्वस्थ और खुशहाल रहेगी, तब तक समझ लिए कि मैं कुछ भी मैं सोच सकता हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे करने और सोचने में कोई दिक्कत नहीं है। तो नए युवा साथियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? डेयरी फार्मिंग बेहतर विकल्प है? नया युवा साथी के लिए हमें क्या चीज़ है कि करने से पहले हमको देखिए क्या है कि अपने जीवन में किसी को हम भी देख करके YouTube पर देख करके कि आपका अपना एक गुरु होना चाहिए जो आपको आपके मार्गदर्शक बन सके। और आपके सुख दुख का मैं जानता हूँ कि जिंदगी में आप जितना भी कर लीजिए मगर आप अधूरे हैं, आपको पूरा ज्ञान नहीं मिल सकता है। तो हमारे पास या जो लोग करेंगे या जो अपने आप को महान बनते होंगे उनके पास भी पूरा ज्ञान नहीं होता है। क्योंकि ये अनुभव पे इनका इलाज होता है। ये कहती नहीं है, गाय या भैंस कहती नहीं है कि हम बीमार हैं या हमको ये तकलीफ है। तो ये जो भविष्य है यही है कि आप लगन से, मेहनत से, और सबसे पहले आप देखिए और किसी एक को गुरु अपना मानिए। सफल व्यक्ति को देख लीजिए कि उसके अंदर एक गुरु का लक्षण है कि नहीं है, और उसके कहे हुए अनुसार पे। तो कैसे कहा जाता है ना, कहावत है कि बिना गुरु ज्ञान नहीं होता है। हम ये अगर रख लिए हैं तो आगे या अभी जो भी है बिना गुरु का हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बहुत कर सकते हैं, चारा डाल सकते हैं, तो चारा डालने से नहीं होगा। ये जमाना, ये दौर बदल गया। आदमी को एक बुखार हो जा रहा है तो कहाँ से कहाँ चला जा रहा है। तो यही है कि जो हमारे नए अगर युवा पीढ़ी अगर आता है तो इसको मन लगा करके एक किसी सफल व्यक्ति को गुरु मान करके और लगन से और मेहनत से, मैं इतना ही जानता हूँ जो सुई का एक काम करता है उसका भी अगर पता लगाया जाए तो वो भी सफल व्यक्ति होगा, करोड़पति होगा। इसमें तो बहुत बेहतर है कि इसका गोबर तक बिक जाता है। जी। अब ये बताइए कि अब इससे मैं ज़्यादा क्या कहूँ, दूध ही है जी। इससे आप घी के बना लीजिए, आप इससे खोआ बना लीजिए, पनीर बना लीजिए। दुनिया में बहुत सारा चीज़ है, मशीनें निकल चुकी हैं, आपको पूरी दुनिया का नॉलेज मिल रहा है। जहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि आपको सीमन बताइए, गिरलैंडो का, फलाने का, ढिमाके का, ये कहाँ से, कोई राजस्थान से, कोई पंजाब से, कोई दूसरे देश से, ये जो HF गाय जो बंधी हुई है यहाँ की तो है नहीं, इनका नस्ल कहीं शोध हुआ है कि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे माहौल में ये रह सकती है कि नहीं रह सकती है। तो नए जो पशुपालक हैं उनको इस चीज़ का ध्यान देना होगा। और ध्यान में सबसे ज़्यादा जो ध्यान है वो एक गुरु का। बिना गुरु का ये काम नहीं हो सकता है। पैसा आप लगा सकते हैं मगर सक्सेस नहीं हो सकते हैं। और यह है कि आप सफाई, इसका गोबर, इसका नहलाना, इसका दूध निकालना, इसको चारा चलाना, अगर ये आपके पास अगर है कि हम कर सकते हैं, वरना ये कि हमसे ये नहीं हो सकता है, तो आप मत करिए। नहीं तो वही होगा कि आपका कोई न कोई कारण है जिससे आप फेल किए हैं, आप दूसरे को, आने वाले पीढ़ी को आप बर्बाद कर दीजिएगा। जी बिल्कुल सही बात है। तो वो काम मत करिए। अगर आपसे गोबर अगर संभव है कि उठा सकते हैं, झाड़ू लगा सकते हैं, इसको नहला सकते हैं, इसको खिला सकते हैं, अगर 12 रात अगर बज गया तो आपके लिए वो 12 दिन होना चाहिए कि इस पे तत्परता हो ताकि इसका आप काम कर सके, तो आप करिए। अन्यथा ये नहीं कि आपकी अपनी खुद की जो कमी है, आपकी जो कमजोरी है, वो किसी दूसरे पे आप मत ये करिए कि नहीं ये तो खराब है, ये तो बुरा है। अरे भैया खराब नहीं है, बहुत अच्छा है। और सिर्फ आप पैसे के पीछे मत भागिए। मैं ये कह रहा हूँ, स्वस्थ अगर पशु है तो वही दूध देगा, वही आपको अच्छे नस्ल की बछिया देगी, बछड़ा जो भी होगा सब कुछ आपको यहीं से मिलेगा। मगर यह है कि आपके अंदर वो सारी चीज़ होनी चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी सर आपने दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया सर।